गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ये एक पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड्स। बच्चों, क्लाउड्स के बारे में हम सभी जानते हैं, हमें स्काई में क्लाउड्स दिखाई देते हैं वाइट कलर के और ब्लैक कलर के, है ना। और उस क्लाउड्स जब हमें दिखते हैं स्काई में तो क्लाउड्स का कुछ शेप भी बन जाता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्लाउड्स में कोई एनिमल है या कुछ बर्ड्स हैं या किसी बिल्डिंग का शेप ले लेता है ना। वो शेप वहाँ पर ट्री का शेप बन जाता है कभी कभी। तो क्लाउड्स जो है वो डिफरेंट शेप के हमें दिखाई देते हैं। शेप वो चेंज करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं। कभी थोड़ी देर के लिए अपीयर होंगे, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, है ना। कुछ क्लाउड्स हमें कई दिन तक सेम दिखाई देते रहते हैं। तो अब यहाँ पर ये पोएम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिक्चर्स दी हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, देखिए कुछ बर्ड्स बनी है, ये सब क्लाउड्स की बनी है ना। इधर ये एक हॉर्स जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हॉर्स है, ये देखिए, है ना। अब नीचे देखते हैं कुछ और शेप्स हैं क्या। यस, यहाँ पर और शेप्स दिखाई दे रही हैं हमको। ये देखिए, ये हमको एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है, उसकी ट्रंक भी है, ये इसकी ट्रंक दिख रही है एलिफेंट की, है ना। और यहाँ पे ये बफलो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये बफलो है। साथ ही साथ ये कुछ रेनबो भी दिखाई दे रहा है। क्लाउड्स में रेनबो भी होते हैं, जब रेन हो जाती है तो रेनबो भी हमें दिखाई देता है स्काई में, है ना। तो ये कुछ शेप्स हैं जो क्लाउड्स की बन जाती हैं और इसको हम भी नोटिस करते हैं क्लाउड्स की शेप्स को स्काई में। तो चलिए इस पोएम में पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है, कोशिश करते हैं इसको समझने की। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन ए मैजिक पैक। ये कह रहा है कि सफ़ेद और साफ, है ना, कभी काले और ग्रे क्लाउड जो हैं वो मैजिक पैक के साथ आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक ए पेयर ऑफ स्वान्स। कह रहा है कि कभी एलिफेंट, कभी हॉर्स, कभी डॉग और फॉन। फॉन का मतलब होता है बेटा, फॉन का मतलब होता है जो हिरन होता है, डेयर होता है, उसके बच्चे को फॉन कहते हैं, है ना। फॉन कहते हैं उसके बच्चे को। तो ये हिरन के बच्चे की शेप भी वहाँ पर हमें दिखाई देती है। समटाइम्स दे लुक, ना कभी कभी वो इनके जैसे दिखते हैं, कभी एलिफेंट के जैसे दिखते हैं, कभी हॉर्स के जैसे दिखते हैं, कभी डॉग्स, कभी जो हिरन का बच्चा है फॉन उसके जैसे दिखता है। लाइक ए पेयर ऑफ स्वान, और हंस के जोड़े की जैसे भी दिखते हैं, जैसे कि ये दो बर्ड्स ऊपर उड़ रही हैं लेफ़्ट साइड में, जो हमने पहले ऑब्जर्व करी थी, तो उनके जैसे भी दिखाई देते हैं क्लाउड्स। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कभी ये आते हैं और तुरंत ही ये चले जाते हैं, है ना। क्लाउड्स के बारे में कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ से। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कभी कभी ये फ्रीज हो जाते हैं, यानी वहीं पर रुक जाते हैं और हफ्ते तक, यानी हफ्तों तक वहीं पर रुके रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे, और कभी कभी ये अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं बहुत दिनों तक। कभी कभी हमें लगता है कि स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है ना, तब क्लाउड्स हमें नहीं दिखाई देते। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी तो ये हमें हफ्तों तक फ्रीज हो जाता है, क्लाउड्स वहीं दिखाई देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें काफ़ी दिनों तक नहीं दिखाई देते, स्काई एकदम क्लियर दिखता है। समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन ए रेनबो ऑफ वंडर। तो कह रहा है कि समटाइम्स दे पोर, कभी कभी तो ये गिर जाते हैं, बरस जाते हैं। आपने देखा हो क्लाउड्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, बारिश हो जाती है, और कभी कभी ये थंडर बन जाते हैं, बिजली चमकती है, तूफान आ जाता है, हवा चलती है ना। थंडर दिखाई देता है, चमकती हुई एक रोशनी दिखाई देती है ना। और ये हम कलर भी स्प्रेड करते हैं, किसकी शेप में, रेनबो की शेप में। तो जब क्लाउड्स होते हैं उनसे बारिश होती है तो बारिश से ही तो रेनबो बनता है ना। आप जानते हैं जब बारिश होती है तो कभी कभी हमें रेनबो दिखाई दे जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि रेनबो के रूप में हमें कलर भी, रंगों को भी ये स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। अब लास्ट देखते हैं पैराग्राफ की 4 लाइन्स। एंड समटाइम्स दे हेल, पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। कह रहा है कभी कभी हेल, हेल का मीनिंग होता है बेटा ओला, ओले पड़ते हैं ना, कभी बारिश होती है तो छोटे छोटे
बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो उनको हम ओले कहते हैं। तो कभी कभी इनसे हमें क्या होता है, ओलों के रूप में नीचे गिरते हैं, पेल्टिंग द ग्राउंड, यानी ज़मीन पर ये ओले के रूप में क्या करते हैं, टकराते हैं, है ना। एकदम से आवाज़ आती है इनके ओले गिरने की कि हमें मालूम हो जाता है कि ये ओले गिर रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है ना। ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और जब यही ओला किसी ग्लास पर पड़ता है तो वो टूट जाता है, ग्लास आवाज़ करते हुए, छनकार की आवाज़ करते हुए, है ना, टूट जाता है। तो ये सब क्लाउड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है चिल्ड्रन, ये पोएम आपको रीड करनी है। अब हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, ये इसी पोएम से रिलेटेड है, तो इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। अब जब रेन होती है क्लाउड से तो वो कुछ को तो अच्छी लगती है और कुछ को वो अच्छी नहीं लगती है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है एक लाइन, ये देखिए आप, व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, सम आर हैप्पी, कुछ तो खुश होते हैं, सम आर सैड, लेकिन कुछ दुखी होते हैं। आजकल बच्चों आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि कुछ स्टेट हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। इवन इंडिया से बाहर जो दूसरी कंट्री हैं वहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ जा रही है, फ्लड आ जा रहा है ना। तो काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, उनके घरों में पानी भर जाता है ना। उनका सारा सामान, चाहे वो खाने पीना का हो या फिर उनका फर्नीचर हो, वो सब ख़राब हो जा रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, पीने का पानी भी नहीं होता है वहाँ पर, खाना भी नहीं बना पाते हैं वो लोग, तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो वो लोग क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं जब रेन ज़्यादा हो जाती है, फ्लड का रूप ले लेती है, बाढ़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है बच्चों कि आपको एक पिक्चर बनाना है ना, जो भी आपका रेन का एक्सपीरियंस हो, है ना। कुछ का आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कुछ का बेकार होगा, है ना। तो अब ये लाइन देखिए, अब यहाँ से हम इसको रीड करते हैं, इसको आपको समझना है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन, क्या आपको कभी रेन के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है। हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स, क्या आपने किसी और को देखा है रेन के दौरान किसी समस्याओं में। ड्रो अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, अब रेन में जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बुक में नहीं करना है। तो एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसा भी आपका रेन में जो भी आपको एक्सपीरियंस, आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है, या बुरा लग रहा है, सैड हैं आप, तो वो सैड वाली भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं इनके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द poet saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What? अब ये पोएम जो पोएट ने लिखी है, उसने तो क्लाउड्स में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिनका उसने पिक्चर भी बनाया है ना। हॉर्स दिख रहा था उसको, एलिफेंट दिख रहा था, एक बफलो दिख रहा था, है ना, और 2 बर्ड्स भी दिख रही थी। तो ये कह रहा है कि आपको क्या क्लाउड्स में दिखता है, कुछ दिखा है आपको, और दिखाया तो वो क्या दिखाया, आपने ये लिखना है। तो आंसर है यस, हाँ, आई हैव सीन हॉर्स, बर्ड्स, डियर, शेप्स इन द क्लाउड्स, हाँ मैंने हॉर्स, बर्ड्स और डियर की शेप क्लाउड्स में देखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। अभी कह रहा है कि क्लाउड्स क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो अब आपको बच्चों पता है कि क्लाउड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम है क्लाउड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आंसर में। ये देखिए, क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू इवेपोरेटेड वाटर, जो क्लाउड्स होते हैं वो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है ना, उससे बनते हैं। ऑन कंडेंसेशन क्लाउड्स रिलीज वाटर एंड ब्रिंग रेन्स, जब क्लाउड्स का कंडेंसेशन होता है तो वो वाटर को रिलीज़ करते हैं, जो वाटर रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, रेन हो जाती है, ठीक है ना। वाटर साइकिल में आपने इसको पढ़ा होगा, हम वाटर साइकिल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। तो उसमें हम बताएंगे क्लाउड्स कैसे बनते हैं और रेन कैसे होती है, ठीक है। तो क्लाउड्स जनरली
इवेपोरेटेड वाटर से बनते हैं और कंडेंसेशन होने पर क्लाउड्स वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें लगता है कि रेन हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चिल्ड्रन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा महसूस होता है जब बारिश होती है? तो जनरली सबको अच्छा लगता है जब बारिश होती है, तो आंसर में वही लिखा है, आई फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। मुझे खुशी होती है जब बारिश होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? क्लाउड्स के अलावा जब बारिश होती है तो आपको क्या दिखता है ना? क्लाउड्स तो होते ही जब रेन होती है, तो उसके अलावा बताना है क्या दिखता है स्काई में। तो आंसर देख रहे हैं बच्चों, वी कैन सी लाइटिंग एंड रेनबो व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हमें लाइटिंग दिखाई देती है, यानी जो बिजली चमकना के बोलते हैं ना हम लोग कि बिजली चमक रही है, तो वो भी तो हमें दिखता है जब बारिश होती है। और उसके बाद हमें कभी कभी रेनबो भी दिख जाता है स्काई में। तो ये दोनों चीज़ें क्लाउड्स के अलावा हम लोगों को दिखती हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स? क्या होता है जब बारिश होती है? तो ये देखिए चिल्ड्रन आंसर, व्हेन इट रेन्स। अब आप सोचो क्या होता है जब बारिश होती है, तो क्या क्या होता है वही सब लिखना है। तो मुझे कुछ लगे पॉइंट्स वो मैंने लिखे हैं। सराउंडिंग्स बिकम ग्रीन। जब बारिश होती है तो हमारे चारों ओर का एरिया जो है वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी मिल जाता है और वो अच्छे दिखने लगते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। नंबर 2 पॉइंट, एवरीवन बिकम्स हैप्पी। सभी खुश हो जाते हैं, है ना? लेकिन जब यही रेन एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वही सभी लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना? तो रेन से वैसे तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन बहुत अधिक जब रेन हो जाती है तो वो फ्लड का रूप ले लेती है, तब लोग दुखी हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड। जब रेन होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और हम सबको अच्छा लगता है ना? नंबर 4, द स्काई गेट्स डार्क। अब ये भी जब रेन होती है तो आकाश डार्क हो जाता है ना? उसमें क्योंकि सन हमें दिखाई नहीं देता है, क्लाउड्स आ जाते हैं ग्रे और ब्लैक कलर के, तो अंधेरा हो जाता है। तो वो एक पॉइंट यहाँ भी लिखा है हमने, द स्काई गेट्स डार्क। स्काई जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। थैंक यू चिल्ड्रन।